एक और क्वेश्चन कर लेंगे। इस क्वेश्चन में दे रखा है जी, दो सूक्ष्म गोलियों पर 80/3 गुणा 10 की घात -9 तथा दूसरे पर 160 गुणा 10 की घात माइनस 160/3 गुणा 10 की घात -9 कूलम आवेश है तथा वे वायु में एक दूसरे से 0.10 मीटर पर स्थित है। इनके बीच वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। यदि इन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दें तो बल कितना हो जाएगा। तो गोलियों पर आवेश दे रखा है Q1 = 80/3 गुणा 10 की घात -9 कूलम और दूसरे पर दे रखा है Q2 = 160/3 गुणा 10 की घात -9 कूलम। बीच की दूरी r दे रखी है इन्होंने 0.10 मीटर। तो गोलियों पर कार्यरत वैद्युत बल हमको ज्ञात करना है। लिखेंगे गोलियों पर कार्यरत वैद्युत बल कॉमा लगाएंगे और यहाँ पर हम कूलम के नियम का प्रयोग कर रहे हैं तो लिखेंगे कूलम के नियम से। कूलम के नियम से S कूलम का नियम है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 × Q2/r² न्यूटन। सारी वैल्यू रखेंगे इस फॉर्मूले में तो हो जाएगा 9 × 10⁹ क्योंकि इस पूरे की वैल्यू 9 × 10⁹ होती है। इस पूरे की वैल्यू इंटू Q1 की वैल्यू हमारे पास है 80/3 तो 80 बटे का जो 3 है वो नीचे चला जाएगा इंटू 10⁻⁻9 इंटू दूसरा आवेश है उसकी वैल्यू दे रखी है उन्होंने 160 बटे का जो 3 है वो नीचे आ जाएगा। अब ये भी दोनों गुणा में रहेंगे नीचे इंटू 10⁻⁻9। ओके, और इनके जो बीच की दूरी है वो r है। r की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है इन्होंने 0.1 नीचे आप लिखेंगे 0.1 और इसका स्क्वायर 0.1। 0 को छोड़िए, इसकी कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं। कैलकुलेशन करेंगे तो यहीं पे आप डिवाइड कर लो, 3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 9 और 9 ऊपर है तो ये पूरा कैंसिल। आगे और क्या डिवाइड हो रहा है 10 की घात 9 प्लस की है 10 की घात 9 माइनस की है तो ये भी कैंसिल। 80 का 160 से मल्टीप्लाई करो तो 16 × 128 128 अब यहाँ पर 0 लगाएंगे, एक 0 यहाँ पर है और एक 0 यहाँ पर तो नीचे लगाएंगे 2 0 गुणा यहाँ पर क्या बचा है 10 की घात केवल माइनस की 9 बची है 10 की घात माइनस की 9 बटे और यहाँ पर बचेगा आपका 0.1 का स्क्वायर खोलेंगे तो हो जाएगा ये 0.01 क्योंकि जो दशमलव है आपका पॉइंट है वो 2 अंकों के बाद हो जाएगा यानी 0.01 ये हो जाएगा। अब आप इसको भी हटा लेंगे तो ऊपर 2 0 बढ़ जाएंगे यानी ऊपर 100 हो जाएगा। अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं और आगे आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि F = अगर हम पॉइंट यहीं पे लगा दें 1 के बाद में तो कितने 0 दशमलव पावर बढ़ेगी 1 2 3 4 पावर बढ़ेगी और 2 हो जाएगी तो 6 पावर यहाँ पर हम लिख सकते हैं। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1.28 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 ये हो गई और 2 ये हो गई 6
10 की पावर 6 इंटू, अब 10 की पावर माइनस के 9 ये बचा हुआ है, आप इसको लिखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, माइनस की 9 पावर में से 6 पावर माइनस हो जाएंगे, तो बचेंगे यहाँ पर केवल 3 पावर और वो भी माइनस की, तो F इक्वल टू हो जाएगा 1.28, F इक्वल टू 1.28 इंटू 10 की पावर माइनस 3 न्यूटन। ये आ गया पहली स्थिति में, यानी दोनों गोलियों के बीच में F इक्वल टू 1.28 इंटू 10 की पावर माइनस 3 न्यूटन का बल कार्य करेगा। अब कहते हैं वो दूसरी शर्त में कि इनके बीच, इनको यदि एक तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दें, अब देखिए तार से इनको जोड़ा जाता है, लिखेंगे गोलियों को तार से जोड़ने पर क्या होगा, दोनों पर जो आवेश है बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही गोलियों पर आवेश बिल्कुल बराबर वितरित हो जाएगा। तो लिखेंगे दोनों गोलियों पर आवेश लिखेंगे। Q1 डैश है, Q1 से Q1 डैश, Q2 से Q2 डैश इक्वल टू Q1 प्लस Q2 अपॉन 2। ये फॉर्मूले का हम प्रयोग करेंगे, क्योंकि तार से जोड़ने पर दोनों गोलियों पर आवेश बिल्कुल बराबर वितरित हो जाता है। लिखेंगे यहाँ पर 80/3 गुणा 10 की घात माइनस 9 प्लस 160/3 गुणा 10 की घात माइनस 9 पूरे के बटे 2। इस तरह से कैलकुलेशन हम आगे करेंगे। तो ऊपर जो 10 की घात माइनस 9 है, 10 की घात माइनस 9 है, इसे हम कॉमन करके बाहर निकाल लेंगे और अंदर बचेगा केवल 80/3 प्लस 160/3। 80/3 प्लस 160/3 और हमने 10 की घात माइनस 9 बाहर निकाल रही है पूरे के बटे 2। इस तरह से कुछ हमको प्राप्त होगा। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे, 3 से 3 एक बार कटेगा और 80 जुड़ जाएगा प्लस 160 ये हो जाएगा। 80 प्लस 160, बाहर जो पावर है वो 10 की घात माइनस 9 है, इस पूरे के बटे 80 और 160 हो गया 240। तो 240/3 गुणा 10 की घात माइनस 9 बचेगा। अब हमको ब्रैकेट लगाने की आवश्यकता नहीं है, बटे 2। अब ये जो 3 है ये नीचे आ जाएगा, 2 के गुणा में पहुंच जाएगा, ये आप इसको लिख सकते हैं 240/3 गुणा 2, 3 गुणा 2 और गुणा में रहेगा 10 की घात माइनस 9, 10 की घात माइनस 9। 3 दूनी 6 हो गया, 6 को 240 से 6 से 240 को हम डिवाइड करेंगे, 6 से 24 तो 40 बार कटेगा, इक्वल टू हो जाएगा 40 गुणा 10 की घात माइनस 9 कूलम। यानी तार से दोनों गोलियों को यदि क्षण भर के लिए जोड़ देते हैं तो दोनों गोलियों पर आवेश 40
गुणा 10 की घात माइनस 9 कूलाम हो जाएगा। अब फिर से हम कूलाम के नियम का प्रयोग करेंगे और बल की गणना करेंगे। कूलाम के नियम का फिर से हम प्रयोग करेंगे इसमें। तो लिखेंगे पुनः कूलाम के नियम से, पुनः कूलाम के नियम से। अब क्योंकि F की वैल्यू तो हमने निकाल ली थी पहले, अब बल क्योंकि परिवर्तित होगा तो परिवर्तन होने के पश्चात मानकर चलो वो F डैश हो जाता है, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। डायरेक्ट वैल्यू रखिए आप, 9 गुणा 10 की घात 9, 9 गुणा 10 की घात 9। जो नियतांक था उसकी वैल्यू हमने रखी है। पहले आवेश की वैल्यू है हमारे पास में 40 गुणा 10 की घात माइनस 9 और दूसरे की भी इतनी ही है 40 गुणा 10 की घात माइनस 9 और इस पूरे के बटे आर स्क्वायर। आर की वैल्यू हमारे पास है 0.1 इसका स्क्वायर। अब कुछ यहाँ से डिवाइड होगा, 10 की पावर 9 है प्लस की है और यहाँ पर 10 की पावर माइनस के 9 है, तो ये डिवाइड हो जाएंगी एक दूसरे से। जो बचेगा उसको लिखेंगे, यहाँ पर बचेगा 40 और यहाँ पर बचेगा 40 का 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1600 हो जाएगा और 16 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 144 144। अब जीरो लगा लेंगे, यहाँ पर एक जीरो है और यहाँ पर एक जीरो है तो इस पे भी 2 जीरो लगा लेंगे। इंटू 10 की पावर बचा है यहाँ पर माइनस के 9। इसको स्क्वायर खोलेंगे तो हो जाएगा 0.01। अब इस पॉइंट को हम हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे यानी 100 बढ़ा लीजिए। अब हम पॉइंट लगाएंगे ओनली 1 के बाद, तो या करके आप लिख सकते हैं F डैश इक्वल टू, क्योंकि बल परिवर्तित हो जाएगा। परिवर्तित होने के पश्चात मानकर चलो F डैश हो जाता है तो F डैश इक्वल टू 1.44 इंटू, अब देखिए प्लस की कितनी पावर बढ़ेगी 1 2 3 4 पावर तो यहाँ बढ़ रही है और ये भी प्लस की ही 2 पावर है तो 4 और 2 6 पावर हो जाएंगी प्लस की और माइनस की है 9 पावर, तो माइनस की ज्यादा है, माइनस की यहाँ पर बचेंगी माइनस के 3 न्यूटन। इतना बल लगेगा जब हम गोलियों को तार से संबंधित कर देते हैं क्षण भर के लिए तो, और पहले लग रहा था इस पे 1.28, अब लग रहा है 1.44 इंटू 10 की पावर माइनस के 3, यानी बल बढ़ जाएगा नहीं घट जाएगा क्योंकि माइनस की पावर लगी हुई है। ओके, थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही। कल आपका अगला टॉपिक रहेगा वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं, ये हम कल करेंगे। थैंक यू। वीडियो यदि अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।